आप सभी साथियों, देखिए यहाँ पर आपने हमको अपना बहुमूल्य समय दिया, मैडम ने भी अपना बहुमूल्य समय दिया। इसके लिए हम सभी आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, आपका आभार व्यक्त करते हैं कि आपने कीमती समय में से हमको समय दिया। आप सभी स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट को हर चीज़ सीखने की और जानने की इच्छा मन में होती है, क्योंकि यह एक उम्र ऐसी होती है कि हम ये चीज़ अभी सीखेंगे, इसी को जीवन में फॉलो अप करेंगे। तो आज हम यहाँ जो चीज़ सीखने जा रहे हैं, यह साइंटिफिकली, फिजिकली एंड आध्यात्मिक तौर से तीनों का सम्मिश्रण है। हम अभी तक अपने जो शरीर को जानते आए हैं, यह हमारा बाह्य शरीर है। इसमें जो शरीर दिखाया गया है, यह वाला शरीर आंतरिक शरीर है, और जो डॉक्टर हमको बताते हैं वो भी आंतरिक ही शरीर है, लेकिन उसको हम मतलब जब हम डॉक्टर बन जाएंगे उसको अपने आंखों से देख सकते हैं। लेकिन ये जो शरीर दिखाया गया है, ये जो चीज़ दिखाई गई है, इसको हम आंखों से नहीं देख सकते। इसको हम अपने मज्जा तंतु पर या सेंट्रल नर्वस सिस्टम, या हम जिसको बोलते हैं कि अपने स्त्राणु जो रहता है ना, मसल्स पर हम इसको जान सकते हैं। जैसे हम किसी गर्म चीज़ को कैसे जानते हैं, लिखकर तो नहीं जानते ना कि ये गर्म है, हम उसको छूकर जानते हैं। वैसे ये वाला जो शरीर है, ये जो चक्र है, या फिर हम इसको बोल सकते हैं ये एनर्जी सिस्टम है, इसको हम अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर या मज्जा तंतु पर जान सकते हैं। इसको जानने के लिए, इसको बताने के लिए हमारी माता जी या हम सभी की माता जी श्री निर्मला देवी ने 1970 से यह समाज के सामने या सारे विश्व के सामने इसको प्रस्तावित किया, और इसकी विधि और इसका जो मेन मूल तंत्र है वो बताया। हमारी माता जी का जन्म छिंदवाड़ा में कलेक्टेड ऑफिस, ये मेन हॉस्पिटल के सामने हुआ है। इनका जन्म 1923 में 21 मार्च को हुआ, और यह जो सहयोग की विधि इन्होंने 1970 से चालू की, और यह समाज को बताया कि इस तंत्र को, इस सूक्ष्म तंत्र से हम अपने मूल तत्वों से कैसे जुड़ सकते हैं। मूल तत्वों से जुड़ने का अर्थ यह होता है कि जितने भी तत्व है इस संसार में, जितने भी तत्व है, जैसे अग्नि है, वायु है, जल है, आकाश है, हवा है, ये जो तत्व है, इन सारे तत्वों से अपना शरीर मिलके बना हुआ है। आप साइंस के विद्यार्थी हो, आप इन चीज़ को बहुत अच्छे से जानते होंगे। जैसे अग्नि है, अग्नि क्या होती है, जब आप अग्नि को जलाओगे ना तो वो कभी भी नीचे की ओर नहीं जाएगी। क्या होता है, जब आप आग जलाते हैं, जैसी मोमबत्ती जल रही है, ये ऊपर की ओर लो जा रही है, नीचे की ओर नहीं जा रही। क्यों नहीं जा रही? क्योंकि इसका जो तत्व है सूर्य है। आप सभी जानते हैं ना, अग्नि का जो तत्व है सूर्य है, इसलिए अपने मूल तत्वों से मिलने का प्रयास कर रही है। जैसे जल होता है, जब बारिश आती है तो नदी के माध्यम से समुद्र की ओर बहता है, ना कि वो किसी पर्वत की ओर बहेगा। पर्वत की ओर क्यों नहीं बहता? क्योंकि उसका जो मूल तत्व है समुद्र है, इसलिए वो समुद्र की ओर जाती है। वैसे ही वायु है, वायु आप गुब्बारे में भर दीजिए, जब उसको आप फोड़ोगे ना तो वो आकाश की ओर जाएगी, वो कभी पृथ्वी की ओर नहीं जाती, क्योंकि उसका मूल तत्व जो है आकाश है। ऐसे ही सारे पांचों तत्वों का जो अपने अपने स्रोत है उससे मिलने का वो प्रयास करती है। वैसे हमारा जो मानवीय शरीर है, ये परमात्मा की देन है। परमात्मा की देन है ना, आप मानते हो ना इस चीज़ को, परमात्मा की देन है। आप इसको लेक्चर के तौर पे मत सोचिए, सुनिए इसको, मतलब आत्मसात कीजिए कि हम जो बता रहे हैं यह सही है कि नहीं। आपसे पूछा जाएगा लास्ट में, है कि नहीं? तो हमारा जो शरीर है परमात्मा की देन है, और उसका जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब हमारे आत्मा में है। इसलिए हमारी आत्मा भी उसी चीज़ का इंतजार करती है, जिस तरह अग्नि इंतजार करती है सूर्य का, जल इंतजार करता है समुद्र का, हवा इंतजार करती है आकाश का, वैसे ही हमारी आत्मा है। हमारी आत्मा का हमेशा यह प्रयास रहता है कि वो अपने स्रोत परम पिता परमात्मा से जुड़े।